एक दिन शाहजहां बादशाह शिकार के लिए निकले तो एक जख्मी हिरन का पीछा करते हुए अपने साथियों से बिछड़ गए। हिरन भी हाथ ना आया। उस वक्त दोपहर हो चुकी थी। साथियों का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। बादशाह को शदीद प्यास लगी थी। इतने में उनकी नज़र बेर के एक दरख्त पर पड़ी, जिसकी ठंडी छांव के नीचे एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों के साथ बैठा था। बादशाह ने, जो उस वक्त शिकार के कपड़ों में थे, गडरिये से पानी मांगा तो उसने बताया कि साथ लाया हुआ पानी खत्म हो गया है। उसने फौरन एक बकरी के दूध से बर्तन धोया और दूसरी बकरी का दूध बादशाह को पीने के लिए दिया। शाहजहां को गडरिये की ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने उससे कागज मांगा, मगर जंगल में उस गडरिये के पास कागज कहाँ। बादशाह ने बेर का एक पत्ता तोड़कर उस पर खंजर की नोक से कुछ लिखा और गडरिये को देते हुए कहा, ये लो अपना इनाम। हमने तुम्हें 2 गांव जागीर में दिए हैं। जुमे को ये पत्ता लेकर जामा मस्जिद दिल्ली आकर हमसे मिल लेना। गडरिया खुश होकर घर लौट गया। अपना कंबल जमीन पर बिछाकर वो पत्ता उस पर रख दिया और बकरियां बांधने लगा। एक बकरी जो उधर से आई, उसने पत्ता मुंह में उठा लिया और गडरिया के पहुंचने से पहले चट कर गई। उसे इस पर बड़ा दुख हुआ और वो ये कहता हुआ जंगल की तरफ चला गया, बकरी 2 गांव खा गई। आखिर जुमे का दिन आ पहुंचा। गडरिया अपने गांव से निकलकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। बकरी 2 गांव खा गई की रट लगाता हुआ जब वो जामा मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तमाम नमाजी हाथ उठाए दुआ मांग रहे हैं। उसने बादशाह को भी दुआ करते देखा तो एकदम चीख पड़ा, दाता, छप्पर फाड़ कर देगा तो लूंगा। और यही कहते हुए वापस भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद उसे बहुत तलाश करवाया, मगर वो ना मिला। जंगल पहुंचते पहुंचते गडरिये को शाम हो गई। वो वहीं एक बड़े पुराने दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात को कुछ डाकू वहां आए और गांव में डाका डालने की बातें करने लगे। गडरिये ने उन्हें टोका और बोला, चोरी करना बुरी बात है, फिर वो गांव तो गरीब है। तुम्हें पैसा ही चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खुदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ कोई खजाना दबा हुआ है। डाकुओं ने बड़ी बहस के बाद जमीन खोदी तो वहां से 2 बड़े बर्तन निकले, जिनमें सांप और बिच्छू भरे हुए थे। डाकुओं को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और वो बर्तन उठाकर गांव की तरफ चल पड़े। एक झोपड़ी से गडरिये की आवाज आ रही थी। उन्होंने दोनों बर्तन उसके आंगन में उलट दिए ताकि सांप और बिच्छू उसे डस लें, लेकिन उनमें से अशर्फियां गिरने लगीं। सारा गांव इस आवाज से जाग गया और डाकू सर पर पांव रखकर भाग गए। गडरिये ने दौलत देखकर नारा लगाया, दाता, तू सच्चा है, तूने मुझे छप्पर फाड़ कर दिया। अगली सुबह बादशाह के मुलाजिम भी गांव पहुंच गए और उसे दरबार में ले गए। गडरिये ने बादशाह को पूरा वाकया सुनाने के बाद इनाम लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब आप भी हाथ फैलाकर उसी से मांगते हैं जो सबका दाता है, तो फिर मैं क्यों ना उसी से मांगूं? आपने देख लिया कि उसने मुझे मेरा इनाम भी दे दिया है। बादशाह ने इज्जत के साथ गडरिये को उसके गांव वापस भेज दिया। इंसान अगर सच्चे दिल से नियत करे तो रब्बुल इज्जत ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये थी आज की कहानी बकरी 2 गांव खा गई, जो हमें सिखाती है कि इखलास, सब्र और तवक्कुल कभी ज़ाया नहीं जाते। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल @हनिया मुग़ल 786_AA को सब्सक्राइब करना ना भूलें।